वर्तमान भारत सरकार के सामने और वर्तमान भारतीय जनता के सामने जो भारत की जनता है, जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी सजग रहती है और सोशल मीडिया पे काफ़ी उनके जो हैं वो अपने विचार व्यक्त करते रहती है। हर चीज़ के बारे में जो है उनके विचार हैं, हर चीज़ के बारे में उनके बहुत ही कठोर विचार हैं और किसी विचार से असहमति को वो स्वीकार नहीं कर पाते हैं, है ना? तो भारतीय सरकार और भारत की जनता के सामने ये एक बहुत बड़ी चुनौती है ना? कि किस तरह से वो कनाडा को जवाब देते हैं, है ना? आपको इसके बारे में जानकारी बहुत कम है, इसीलिए इस मुद्दे को उठा रहा हूँ मैं। जो कनाडा में जो है तकरीबन 70,000 के आसपास जो हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट हैं और इसमें बड़ी संख्या जो है वो भारतीय भारतीय छात्रों की है। वो प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं क्योंकि उनको जो है वहाँ से कनाडा से वापस भारत भेजा जा रहा है ना? और इसलिए क्योंकि जो है उन्होंने अपने जो है इमिग्रेशन पॉलिसीज़ में कुछ बदलाव किए हैं। जो है इसमें ख़ास तौर से जो है जो भारतीय छात्र हैं वो 4 जो कनाडाई प्रांत हैं ओंटारियो, मैनिटोबा, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड और ब्रिटिश कोलंबिया, है ना? ये मई से जो है चल रहा है, ये मई में शुरुआत हुई थी इन धरना प्रदर्शनों की और अब जो है हम लोग अगस्त बीतने जा रहा है ना? तो इसलिए जो है वहाँ पर जो है कनाडा में अब जो फॉरेन वर्कर्स और फॉरेन स्टूडेंट्स को जो है लेकर के वहाँ पर सख्ती बरती जा रही है। संभवतः आने वाला चुनाव है वहाँ पर और जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो को कुछ डर होगा कि बाहर से बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और यहाँ की नागरिकता भी ले रहे हैं या यहाँ से वापस नहीं जा रहे हैं या यहाँ पर उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। इस कारण से जो है वो डरे भी हो सकते हैं। जो भी कारण हो लेकिन जो है जो भारतीय विदेश मंत्रालय का एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार जो है तकरीबन 28 लाख के आसपास जो हैं अ अ, 28 लाख के आसपास जो हैं जो भारतीय लोग हैं, वो कनाडा में रहते हैं और इसमें जो हैं तकरीबन 18 लाख के आसपास जो हैं वो भारतीय मूल के हैं, जो कनाडा में मेरे ख्याल से 1 से 2 पीढ़ी से ज़्यादा रहते होंगे। है ना? तो इसलिए जो है पहले तो एक जो जो बड़ी बात निकल के आती है वो ये कि कनाडा और बाकी जो पश्चिमी देश हैं, वो पहले जो है इन मध्यम वर्ग आय और निम्न आय वर्ग के जो देश हैं वहाँ पर जाकर के अपनी यूनिवर्सिटियों का प्रचार-प्रसार करते हैं, मार्केटिंग करते हैं और उसके बाद में जब एक बार सिलसिला चल निकलता है, जब एक बार जो है आपके यहाँ जो है भीड़ लगने लगती है, तो उसके बाद जो है आप नियम कानून बता कर के जो है आप किसी को भी कभी भी खारिज कर देते हो। यही काम जो है रूस के साथ हुआ है। यही काम जो है पश्चिमी देशों ने रूस के साथ किया था, है ना? वहाँ जाकर के उन्होंने बताया कि आपके यहाँ सारी पश्चिमी कंपनियाँ यहाँ पे आकर के जो हैं और पूरा मार्केट को कैप्चर करेंगी और उसके बाद में जैसे ही जो है अमेरिकी सरकार और बाकी सब ने जो है कहा कि अब आज के बाद जो है रूस पे प्रतिबंध लगाएँगे, तो उसके बाद जो है तुरंत ही जो है सारी कंपनियाँ वहाँ से हट गईं, वहाँ की जनता जो है वो कितनी निर्भर है, कितनी परेशानी होगी उनको, मतलब जैसे मान लीजिए कि कई सारे जो पेमेंट मैकेनिज़्म है ना? उसके लिए भी जो है पश्चिमी कंपनियों का जो पेमेंट मैकेनिज़्म था जिसके ज़रिए से जो रोज़मर्रा के जो खर्चे होते थे, उसके लिए वो निर्भर थे उस पर। तो जैसे ही जो है पाबंदी लगी अमेरिका की रूस में, अगले दिन 24 घंटे 48 घंटे के अंदर जो है सर्विसेज़ बंद और कंपनियाँ बाहर, है ना? अब जो है जो मेट्रो ट्रेन का जो अप डाउन कर रहा है, वो जो अपना भाड़ा दिया हुआ है, अब जो अपना जो रोज़मर्रा के खर्चे के लिए जो अपना म वो उस सर्विस पे डिपेंड कर रहा है, वो तक जो है बेचारा हो गया, वो तक जो है मतलब वो कहाँ पे क्या कैसे जो है पेमेंट करे रोज़मर्रा की आपने आदत लगाई है उस तरह की, ये दिक्कतें आ गई। फिलहाल अभी जो है वहाँ पे यहाँ के लड़के जो हैं पैसा दे कर के वहाँ गए हैं और पैसा दे कर के वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात को मेरी? तो एक तो ये कि पश्चिमी देश जो हैं वो खुले बॉर्डर और तमाम सारी जो है खुलापन चाहते हैं, मार्केट का खुलापन चाहते हैं और चाहते हैं कि आप उनके संस्कृति को, उनके कल्चर को अपनाएँ, उनकी बात सुनें, उनकी टीका-टिप्पणियों को सुनते रहें। आप अपना घर कैसे चलाएँगे वो भी उसके बारे में बताते रहते हैं। लेकिन आज जो है उनको अपने चुनाव के कारण चाहे अपने बिल्कुल ही कोई बहुत ही एक संकीर्ण कोई स्वार्थ होगा जिसके कारण जो है और मुझे ऐसा लगता है कि संभवतः वो जो आने वाला चुनाव है 2025 में उसको लेकर के जो है काफ़ी आशंकित हैं जस्टिन ट्रूडो और इसलिए जो है उनको ऐसा लगता है कि जो है ऐसा जो है इस पर जो है कुछ तात्कालिक रूप से जो है पाबंदी लगाई जाए या इसको जो है मामले को धीमा किया जाए और एक ऐसा ऐसा कठोर कार्रवाई किया जाए कि जिससे लोगों का ट्रस्ट टूट जाए और उसके बाद जो है वो दोबारा जो है कनाडा आने की ज़रूरत ही वो ना कर पाएँ, है ना? तो ये जो है तकरीबन
जो है बात चल रही है और इसके बारे में जो है भारतीय जनता, भारतीय सरकार क्या कर रही है, नहीं कर रही है, इसके बारे में जो है सोचने-समझने की ज़रूरत है ना? माने जब तक जो है आपने उनके डिप्लोमेट्स को यहाँ पर जो है बिल्कुल असीमित आपने उनको दिया हुआ था एक्सेस, है ना? आपको मालूम होगा कि भारत ने जो है अप्रत्याशित रूप से जो है कुछ महीने पहले कनाडाई जो बड़ी संख्या में यहाँ डिप्लोमेट्स थे, तो और वो यहाँ पे दखल दे रहे थे, यहाँ की अंदरूनी राजनीति में दखल दे रहे थे। तो उसके बाद जब मामला बढ़ा तो फिर जो है विदेश मंत्रालय ने कहा कि भई हमारे जितने डिप्लोमेट्स आपके देश में हैं, उतने ही आप यहाँ रखिए, है ना? आप भी बड़ा देश है, हम भी बड़ा देश हैं, आपके यहाँ भी आबादी ठीक है, हमारे यहाँ भी आबादी ठीक है। तो जब उनको उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि माने अपने राजनयिकों को यहाँ पर रख कर के यहाँ के अंदरूनी राजनीति में दखल दे पाएँ क्योंकि 2024 का चुनाव आ रहा था। लेकिन विदेश मंत्रालय ने खदेड़ दिया तो उसके बाद में काफ़ी हो हल्ला मचा लेकिन विदेश मंत्रालय जो भारत का विदेश मंत्रालय है वो काफ़ी अपने मामले पे डटा रहा और उसके बाद जो है काफ़ी नाराज़गी होने के कारण भी वो कुछ कर नहीं पाए, है ना? और अब जो है वो चूँकि यहाँ के अंदरूनी राजनीति में दखल नहीं दे पा रहे हैं तो इसलिए जो है उन्होंने जो है प्रतिक्रिया देते हुए जो है और अपने जो संकीर्ण स्वार्थ होंगे उसको यहाँ के जो वहाँ वहाँ पहुँचे हुए स्टूडेंट्स जो हैं, ऐसा नहीं है कि आप आने वाले कुछ समय पाबंदी लगा रहे हैं कि जिससे जो अब आने वाले होंगे उन पर रोक लग जाए या वो संभल जाएँ। जो वहाँ पहुँच चुके हैं उनको आप तकलीफ दे रहे हैं, उनको आप धरना प्रदर्शन करवा रहे हैं, उनको जो है संकट में रखे हुए हैं, है ना? तो इसमें जो रिपोर्ट में बात निकली है मैं इसको खोज कर रखा हूँ। व्हेन कैनेडियंस बिगन प्रोटेस्टिंग ओवर द प्रेशर ऑन हाउसिंग एंड हाँ, तो ये जो है इसका हवाला इस बात का दिया जा रहा है कि कनाडा में जो है, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो अस्पताल और घर है ना? जो किराए के घर हैं या जो अस्पताल है, वहाँ पर जो है काफ़ी दबाव पड़ गया है, जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनके कारण और इसलिए जो है फिर जो है ये इन्होंने जो है जस्टिन ट्रूडो ने तात्कालिक कार्रवाई की और उन्होंने एक 2 ईयर बैन लगा दिया, है ना? कि जो है कैसे जो है इस चीज़ को हम कंट्रोल करेंगे, बाहर से आने वाले लोगों के लिए। तो ये 35% कुछ रिडक्शन होगा जो बाहर से आने वाले लोग हैं, छात्र हैं विशेष रूप से और जो उम्मीद करते हैं कि जो है वहाँ पर कॉलेज की पढ़ाई के बाद उनको वहाँ नौकरी करने का मौका मिलेगा, काम करने का मौका मिलेगा। तो इसके प्रतिक्रिया में भारत सरकार या भारत की जनता या भारत के राष्ट्रवादी संगठन क्या कर रहे हैं, उनको कुछ न कुछ प्रतिक्रिया देनी चाहिए। ये समझ में आना चाहिए कि भई अगर जैसे मलेशिया के बारे में, मलेशिया में भी जो है वहाँ के नेता जो हैं आएँ-बाएँ बोलने लगे थे, तो उसके बाद में वहाँ का पाम ऑयल जो है उसको हमने ठेंगा दिखाना शुरू किया और इंडोनेशिया से हमने खरीदना शुरू किया। पाम ऑयल बड़ी भारी संख्या में भारत खरीदता है इंडोनेशिया और मलेशिया से। तो उसके बाद जब तक वो नेता जो हैं महाथिर मोहम्मद जो हैं जब तक वो सत्ता में रहे, है ना? तब तक जो है संबंध सामान्य नहीं हुए और अभी जो हैं जब अनवर इब्राहिम जो हैं जब वो सत्ता में आए हैं, तो उसके बाद से फिर से रिश्ते जो हैं सामान्य हुए हैं और रिश्ते अब प्रगाढ़ होने की ओर चल पड़े हैं। तो जैसा वहाँ पर प्रतिक्रिया हुई यहाँ वैसे यहाँ भी होनी चाहिए, कि अगर जो है कनाडा हमारे छात्र-छात्राओं को जो है आप पहले उनको आदत लगाते हो, पहले उनको बुलाते हो, पहले उनको आप मार्केटिंग करते हो, पहले उन तक पहुँचने की कोशिश करते हो और भारत सरकार आपको एक्सेस दे रही है। उसके बाद में जो है आप कहते हो कि हमारी यूनिवर्सिटी में आइए, उसके बाद में हमारे हिसाब से रहिए। आप हमारी एक तो ये भी गलती है कि हमारी युवा आबादी विदेशी यूनिवर्सिटी में जा कर के विदेशी रंग-ढंग ही सीखती होगी। भई वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय लोगों के साथ रह कर के विदेशी रंग-ढंग ही सीखेंगे वो, है ना? तो एक तो ये है कि उनके जो प्रशिक्षण है और उनको किस तरह का जो है माहौल दे रहे हैं, जबकि वो अभी युवा हैं, पढ़ने-लिखने और सीखने की उम्र में है, उनको किस तरह की आप हवा दे रहे हैं, है ना? और उसके बाद में दूसरा ये है कि अगर एक बार जब वो भी अलाउ कर दिया गया, तो उसके बाद में जो है अपने संकीर्ण हितों के लिए जो है ये पश्चिमी देश कुछ भी जो है इस तरह का जो है वो बवाल करते रहते हैं और उनको कोई परवाह नहीं है। वो दूसरे देशों पर टिप्पणी करने में सबसे आगे रहते हैं, लेकिन अपने देश पर टिप्पणी या अपने देश के फैसलों पर कोई चूँकि वो अमीर गोरे देश हैं, इसीलिए। है ना? तो भारत सरकार को और भारतीय जनता को जो है अब उठ खड़ा होना होगा, ये कहना होगा कि भई ये कनाडा की ओर से जो है मनमानी नहीं चलेगी। वैश्वीकरण जो है आपने दुनिया पर थोपा है। वैश्वीकरण के बारे में जो है जो सबसे कमज़ोर देश थे उनको जो है उनको धमका करके जो है आपने वैश्वीकरण के मोड में लाया है। और अब वैश्वीकरण के मोड में लाने के बाद में अगर आप नुकसान में हैं, तो नुकसान में आने के बाद में आप इसको जो है यू कैनॉट पुल द प्लग आप जो है प्लग नहीं खींच सकते कि अब जो है पावर सप्लाई बंद कर दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। है ना? तो भारत सरकार को जो है ग्लोबल साउथ का नेता होते हुए
ये बिल्कुल सुनिश्चित करना चाहिए कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और ऐसे तमाम देश जो हैं, जो इस तरह के जो हैं नल खोलने और नल बंद करने की जो सुविधा वो अपनाए हुए हैं, कि जब उनको ज़रूरत होगी तो नल खोल देंगे और बाहर से छात्र-छात्राएँ आ जाएँगे और जब उनको ज़रूरत नहीं होगी, जब उनको लगेगा कि अब तकलीफ हो रही है या हमारे अंदरूनी मामलों में जो है हमको दिक्कत हो रही है, तो आप नल बंद कर देंगे और पानी का सप्लाई बंद हो जाएगा। ये स्थिति स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए, सबको बराबरी से जब आपने एक बार मार्केटिंग करके आपने ये किया है, तो ठीक है, आपको बंद करना है तो 5 साल, 6 साल का, 10 साल का समय दीजिए, जिससे कि यहाँ के जो लोग हैं, जो वहाँ जाते रहे हैं, उनके लिए जो है वैकल्पिक वैकल्पिक व्यवस्था की जा सके। ठीक है, तो ये जो बहुत ज़रूरी है और कनाडा का जो है क्या उत्पाद हैं, उनको 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 हमको खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए और कनाडा पर्यटन के लिए लोग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, इसके बारे में भी जो है हमको विचार करना चाहिए, है ना? और इसके बारे में ग्लोबल साउथ में जो है एक माहौल बनाना चाहिए कि भई जिस तरह से ये लोग जो हैं मने सैनिक अड्डे लेने के लिए तो चले आएँगे यहाँ मुँह उठा करके। सैनिक अड्डे तो इनको पाकिस्तान में भी चाहिए, है ना? लेकिन अपने यहाँ जगह पर देने के लिए, अपने यहाँ जो है यूनिवर्सिटी में जगह देने के लिए या अपने अगर अपने जो इलेक्शन में कोई दिक्कत आ रही होगी तो ये कुछ भी फैसले ले लेते हैं और जो युवा हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं वहाँ पर। तो इसको जो है बहुत मजबूती से उठाने की ज़रूरत है और जो है मतलब ऐसी प्रतिक्रिया होनी चाहिए कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की सरकारों को समझ में आए, है ना? जिस तरह से इन्होंने आरोप लगा दिए हैं, आए-बाएँ आरोप लगाए हैं कुछ भी, उस तरह से इनको जो है अब जवाब दिए जाने की ज़रूरत है कि जो जो लड़के-लड़की यहाँ से पहुँचे हैं और अपने माँ-बाप का पैसा लेकर के और बैंक से लोन लेकर के वहाँ पहुँचे हैं और इस तरह से वो धरना प्रदर्शन करके अपना समय बिता रहे हैं अगर, है ना? तो ये बहुत तकलीफ की बात है और इसके लिए जो है कोई एडवाइज़री जारी करना चाहिए। भारत के पास 2 संगठन भी हैं एससीओ और ब्रिक्स। ब्रिक्स जो है वो रूस और चीन के साथ जो है बहुत ही एक बड़ा गुट बन गया है जिसमें कि सऊदी अरेबिया और ईरान जैसे देश भी शामिल हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो है उसमें भी जो है कोई कड़े फैसले किए जा सकते हैं कि भई ये बाहर की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, उनको बिल्कुल एक्सेस नहीं दिया दिया जाएगा अब, कि वो जो हैं भारत में आकर के जो हैं वो अपना मार्केटिंग कर सकें और उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए, ये संभव है या वहाँ के बिज़नेसेस के साथ जो है वो सीमित वो किया जाए या इस तरह के फैसले लेने वाले अधिकारी और पॉलिटिशियंस के खिलाफ जो है पाबंदी लगाना उनके इंटरनेशनल ट्रैवल पर, इस तरह के उनके अंतर्राष्ट्रीय माने भारत में आप उनको नहीं बुलाइए, भारत में आप उनको मत मत स्वीकार कीजिए, वैसे नेताओं को। है ना? उनको उनके आने पे पाबंदी लगा देनी चाहिए और ब्रिक्स के तमाम देशों को ये पाबंदी लगानी चाहिए, है ना? जो पैंतरे पश्चिमी देश अपनाते रहे हैं, वो आपको भी अपनाना चाहिए क्योंकि अब आपकी शक्ति भी कम नहीं है ना? तो इसलिए जो है मुझे लगता है कि इस तरह के पैंतरे अपनाना चाहिए और भारत सरकार जो है वो और भारत की जनता, दोनों को इस बारे में जो है सोच समझ के उठ खड़ा होना होगा।